हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज सैयद है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजा आतिफ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं इनके प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स में। राजा आतिफ के साथ आज हमारा जो प्रोग्राम है उस पर दो बातें कलीदी हमने डिस्कस करनी है। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि हम्दुल्ला मुहिब जो कि अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनके साथ साबिक़ प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जो मुलाकात हुई लंदन में, उस मुलाकात का मकसद क्या था और उस मुलाकात में क्या हुआ। और दूसरी हम राजा आतिफ से पूछेंगे कि राजा साहब ये बताएं कि जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के दौरान अमन आमा की सूरत हाल क्या रही और क्या देखते हैं, फोर्स ही क्या करते हैं। तो मेरे ख्याल में पहले राजा साहब से बात करते हैं। राजा साहब बताइए कि क्या देखते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। हमने अपने इसी चैनल के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं उनमें गुज़श्ता 2-3 रोज़ से जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें हम मुसलसल इन खदशात का इज़हार कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसके हवाले से एक बहुत बड़ी वाज़ेह मिसाल मौजूद है। जो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का, उसने जो अली अमीन गंडापुर के वहाँ दाखिले पर पाबंदी आयद की और ये कहा कि उनकी तकरीरों से स्टाल फैल रहा है। और इसमें कोई शक भी नहीं है। जब उन्होंने भुट्टो के बारे में कमेंट्स किए तो फिर उनके ऊपर पथराव भी किया गया, जवाबी फायरिंग भी हुई। ये अलग बात है कि चूँकि गंडापुर साहब इस वक्त हुकूमत कैसे हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर ने एक हुक्म दिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई फोर्स ऐसी नहीं है और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कि आइन के मुताबिक उस हुक्म की जो है उस पर अमल दरामद करवा सके। लेकिन बहरहाल उसका नतीजा भुगतने में कोई सामने है सारी सिचुएशन। गुज़श्ता 2 रोज़ से भी ऐसी इतलात आती, वहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर फायरिंग हुई, मुख्तलिफ उम्मीदवारों पर फायरिंग हुई, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। और आज जब सुबह पोलिंग शुरू हुई तो इस बारे में बहुत ज़्यादा खदशात थे। हमने अपने प्रोग्राम्स में पहले भी कहा था कि शायद वहाँ पर मामला जो है वो पुलिस के बस का ना रहे और पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे लगे हुए हैं उनके ट्रूप्स इमरजेंसी कॉल के लिए। लेकिन अब वहाँ पे सिचुएशन ये है कि आज सुबह से लेकर अभी तक जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करें वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे फायरिंग के और मार कुटाई के वाक़यात हुए हैं और उनमें अभी तक 2 अफराद जो हैं वो जहाँ भाग हो चुके हैं और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। जबकि जो ऐसे बड़े वाक़यात जो कोट किए जा सकते हैं उनकी जो तादाद है वो 12 से ज़्यादा है। और अब जूँ पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के करीब जा रहा है और उसके बाद जब रिज़ल्ट निकलेगा तो ये खदशात मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अफसोस की बात यह है कि कोई इस वक्त ऐसी फ़ोर्स नहीं है जो इन चीज़ों पे काबू पाने की कोशिश कर सके। तो ये तो होगी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल। और फिर जो भी वहाँ पर रिज़ल्ट आएगा उसके बारे में भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। आज पोलिंग के दौरान भी जो है पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आती रही हैं जिन पर खदशात का इज़हार किया जाता है। कुछ वीडियोज़ और कुछ तस्वीर बड़ी मतनाज़ा भी रहीं। ये बहरहाल अब रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा कि क्या होता है, क्या ये वहाँ पे जो किसी किस्म की धांधली के खदशात दुरुस्त साबित होते हैं या नहीं होते। लेकिन ये बताएं जो असल बात है वो बात ये है कि बहुत शोर है, वो कहते हैं चाय की प्याली में तूफ़ान हुआ कि जनाब नवाज शरीफ साहब की मुलाकात अफ़गानिस्तान के जो मुशीर कौमी सलामती है उनके साथ क्यों हुई है। अगरचे कि नवाज शरीफ साहब तो किसी के पास चल कर नहीं गए और उसके जवाब में कुछ तस्वीर ऐसी भी शेयर की गई हैं कि जनाब अगर ये है तो फिर इस पर भी इतराज़ क्यों नहीं है। तो मुझे ये पता चला कि आपके पास बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि अंदर की कहानी है कि वो उनकी मुलाकात क्यों हुई है। तो इस बारे में ज़रा हमें आगाह कर दें। राजा साहब ज़रूर। हम्दुल्ला मुहिब को पाकिस्तान में शायद इसी कंट्रोवर्सी के हवाले से जाना जाता है, या उन्होंने तकरीबन 1-1.5 माह पहले हेरात में पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसी मुतनाज़ा बातें की थी, एक ऐसा मुतनाज़ा बयान दिया था जिसकी वजह से पाकिस्तान में और ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ा इसके ऊपर रद्द-ए-अमल था। जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है उसके अंदर भी ये रद्द-ए-अमल था। लेकिन हम्दुल्ला मुहिब जो अशरफ गनी हुकूमत है उसमें अगर कहें कि अहम तरीन शख्स हैं जो कि बड़े एक्टिवली सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। हम्दुल्ला मुहिब उनकी जो फ़ैसला साजी की जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें अशरफ गनी है, ख़ुद हम्दुल्ला मुहिब हैं, अमरुल्लाह सालेह हैं, खलीली हैं और दीगर जो 2-3 लोग हैं, तो उसमें एक इनका कलीदी पोजीशन है। हम्दुल्ला मुहिब की जो मुलाकात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से हुई, ये मुलाकात कमोबेश 3 माह पहले तय हुई थी। हम्दुल्ला मुहिब की तरफ से उनके लोगों की तरफ से रब्ता किया गया था साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के साथ। और फिर अब जब हम्दुल्ला वहाँ पर बरतानिया में मौजूद थे तो उनकी तरफ से दोबारा रब्ता करके टाइम कोऑर्डिनेट किया गया और टाइम कोऑर्डिनेशन के बाद ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मजमूई तौर पर जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसके 6 ऑफिशल्स थे
एक ख़ुद हम्दुल्लाह मोहिब थे, फिर उनके साथ उनके स्टेट मिनिस्टर हैं पीस एंड रिकन्सिलिएशन के हवाले से वो थे, फिर अफ़गानिस्तान के बरतानिया में जो सफ़ीर हैं वो भी उस मुलाकात में थे, और फिर इन तीनों जो अफ़गान ऑफिशल्स हैं इनका एक एक जो स्टाफ अफसर है वो भी इस मीटिंग में मौजूद था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ इसहाक़ डार साहब के हमरा मौजूद थे। इस मुलाकात में हमें जो पता चला है कि हम्दुल्लाह मोहिब ने पाकिस्तान के हवाले से जो अपने जो एतराज़ात हैं और पाकिस्तानी हुकूमत और पर्टिकुलरली पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो उनके क्रिटिकल व्यू है या जो मालूमात उनके पास हैं वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ को कहीं। नवाज़ शरीफ के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि जो अफ़गान मौजूदा जो रजीम है या अफ़गान इस्टेब्लिशमेंट जिसे कह लें, वो अच्छी नज़र से नवाज़ शरीफ को देखते हैं। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी वो मियां नवाज़ शरीफ को बड़े अच्छी नज़र से देखते हैं, इज़्ज़त करते हैं उनकी, और अफ़गान हुकूमत जो है मजमूई तौर पे वो उन्हें अच्छी नज़र से देखती है। क्यों? वो इसलिए अच्छी नज़र से देखते हैं कि वो समझते हैं कि मियां नवाज़ शरीफ जब अपने आखिरी दौरे हुकूमत में आए थे तो वो जेन्युइनली अफ़गानिस्तान के मामले में अमन करना चाहते थे। और मैंने आपको पहले ज़िक्र भी राय साहब किया था कि जो उनके उस वक्त के NDS नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटीज़ के जो सरबराह थे, उनकी जो इंटेलिजेंस के चीफ थे नबील, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो वो भी नवाज़ शरीफ के बारे में बड़े पॉजिटिव थे। तो जो हम्दुल्लाह मोहिब की तरफ से रब्ता करना है नवाज़ शरीफ के साथ, वो दरअसल उनको भी अफ़गानिस्तान में इल्म है कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पोलिटिकल पार्टी है। मियां नवाज़ शरीफ एक सीनियर जो पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, और ज़ाहिर है उनका रीजन के ऊपर भी एक नज़र है नवाज़ शरीफ की। तो जो हम्दुल्लाह मोहिब की तरफ से नवाज़ शरीफ से जो रब्ता है बेसिकली अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करने के साथ साथ उनसे राय भी ली गई कि हम क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें कि ये जो गैप्स हैं दोनों मुल्कों के दरमियान वो कम हों। तो ये वो 2 पॉइंट्स थे जिनके ऊपर बात हुई, और हमारी इत्तलात के मुताबिक जो हम्दुल्लाह मोहिब हैं उन्होंने तो अपनी शिकायत और अपनी जो एतराज़ात हैं पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से वो पेश किए, और मियां नवाज़ शरीफ ने भी उनसे जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को करीब लाने के हवाले से हमारी इत्तलात के मुताबिक गुफ्तगू की है, और उसमें ये कहा गया है कि जो भी इख्तलाफात दोनों मुल्कों के दरमियान हों तो बेहतर तरीका ये है कि उनको बातचीत के ज़रिए तय किया जाए, ना कि गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दिए जाएं या ऐसी बातें की जाएं जिससे दिल आज़ारी हो दोनों अतराफ़ में। तो ये वो 2 पॉइंट्स थे जिनके ऊपर बात हुई है, और बाज़ लोग और हुकूमत ने इस मुलाकात को बड़ा नेगेटिव लिया है। मैं ज़ाती राय देता हूँ, ज़ाती मेरी राय है कि ये इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। ये 2 मुल्कों का मामला है, और ये अच्छी बात है कि अगर अफ़गानिस्तान में कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एंटी पाकिस्तान सबर किए जाते हैं, अगर वो पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिशियन से रब्ता करते हैं, चाहे वो आसिफ जरदारी हैं, चाहे वो इमरान खान हैं, तो उनको वेलकम किया जाना चाहिए, ताकि उनके दिल में अगर किसी किस्म की कोई शिकायत है तो वो ख़त्म हो, या उनकी जो शिकायत है वो गुफ्तगू के ज़रिए सामने आए। तो ये है उस मुलाकात के। अज़ाज़, आपकी बात को मैं आगे ऐसे बढ़ाऊँगा कि आपको याद होगा जब तुर्क सदर आए थे पाकिस्तान और जॉइंट सेशन से उन्होंने ख़िताब किया था, जब नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो उसमें भी इमरान खान साहब ने शिरकत करने से इनकार कर दिया था, और तुर्क सफ़ीर ने भी जाकर उनको राज़ी करने की कोशिश की, भाई हमारे साथ आपका क्या मसला है, आप आएँ, हमें हमारे सदर को सुने, हमारी ख्वाहिश है। लेकिन खान साहब अड़े रहे थे कि वो नहीं मिले थे। उसके अलावा आप ये देखिए कि नवाज़ शरीफ साहब से लंदन में सिर्फ यही नहीं मिले, उनसे तुर्क लोग भी मिले हैं, उनसे सऊदीज़ भी मिलते रहे हैं, उनसे और भी दूसरे लोगों को मिलते रहे हैं। और ख़ुद इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म तो क्या अपोजिशन लीडर भी नहीं थे, सिर्फ मेंबर कौमी असम्बली थे, तो वो भारत जाके स्पेशल रिक्वेस्ट करके मोदी साहब से मिले थे, और किसी ने उन पर कोई एतराज़ भी नहीं किया था। और एक बात जो मरीम ने इस सारे मामले पर कही है वो सुबह, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनका ये कहना है कि कोई भी मुल्क जब किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखता है तो वहाँ पे 2 फोर्सेस होती हैं। एक फ़ोर्स होती है उस मुल्क की फ़ौज, और एक फ़ोर्स होती है उस मुल्क की आवाम। तो फ़ौज से जो लोग मिलते हैं वो यकीनन हमारी जो पाकिस्तान आर्मी उनसे मिलते हैं लोग, और उसके अलावा अब अवाम का नुमाइंदा, अगर वो तो उनकी मर्ज़ी है जो मिल रहे हैं कि वो किसको समझते हैं कि किसके पास पब्लिक पावर है, कि वो पब्लिक के साथ जो उनका इंटरेक्शन है उस मुल्क के, तो उसकी इस बंदे के लीडर के साथ लोग समझते हैं कि वो ज़्यादा लोग हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो आपने कही, वो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि वहाँ पर जो ख़ुसूसन आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि पहले लोगों की नॉलेज में नहीं थी कि मुलाकात कब
फ़िक्स हुई और किसके ज़रिए फ़िक्स हुई, वहाँ पर क्या बातें हुई। और यकीनन नवाज़ शरीफ साहब भी पाकिस्तान के 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हुए हैं और उनको भी बेहतर पता है कि पाकिस्तान के मफादात के लिए किससे कैसे बात करनी है, और उनसे अगर कोई मिलने आया था तो उसमें कोई ऐसी हर्ज की बात भी नहीं है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।